हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 दोनों 10 का नाम है, चैप्टर का नाम है सर्कल। और इसकी एक्सरसाइज 10.2 का हम लेकर आए हैं पहला क्वेश्चन। फिलहाल क्वेश्चन की जब हेडलाइन पढ़ते हैं तो उसमें दिया है कि हमें कोई ऑप्शन करेक्ट जो है उसको लिख देना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पर उसके आगे उसने जस्टिफिकेशन मांगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी टिक कर दिया और आपके मार्क्स आ जाएंगे। जब तक जस्टिफिकेशन नहीं देंगे मार्क्स पूरे आने वाले नहीं है। तो चलिए इसके साथ क्वेश्चन के साथ हम न्याय करते हैं, जस्टिफिकेशन लेके आते हैं और फिर हम इसका काम क्लियर अप करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सर्कल के बारे में कुछ कहानियां हैं वो भी देख लेते हैं। सर्कल की कहानी में सबसे पहले बच्चों इससे रिलेटेड थ्योरम्स आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए सर्कल के, क्योंकि सर्कल में स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी पुरानी पढ़ी हुई थ्योरम्स या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of q from the center is 25 centimeter, the radius of the circle। अब क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले दिया है फ्रॉम ए पॉइंट q। तो चलिए हम क्या करते हैं, सर्कल का जिक्र हो रहा था, सर्कल बना देते हैं। यहाँ पर ये लीजिए, ये सर्कल हमने बना दिया। सर्कल गोल बनेगा इसकी उम्मीद हमें कम है, पर क्या बात है, सर्कल बेहद ही अच्छा बना है, पूरा गोल रोटी की तरह। चलिए ठीक है, अब हमें एक पॉइंट लेना है q। अब जब Q पॉइंट ले रहे हैं तो उसी से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। मतलब Q कहाँ आएगा, बाहर की साइड में आएगा। ये तो कॉन्सेप्चुअल बात है। तो Q को हम क्या करते हैं बच्चों, कहीं भी ले लेते हैं, सर्कल से बाहर जहां आपकी इच्छा है ले लो, पर इतना दूर मत लेना कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसका हाथ ही ना पहुंचे, वहां गड़बड़ी हो सकती है। तो जरूरी है कि Q को हम कहीं आसपास, चलिए यहीं पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया Q पॉइंट। चलिए ठीक है, अब Q से फ्रॉम ए पॉइंट Q द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24। तो इससे हम एक टेंजेंट बनाते हैं। ये लीजिए, टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो हमने बना दिया और इसका नाम एंड दे देते हैं अपने मर्जी से दे देंगे, दिक्कत नहीं। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। चलिए इसका नाम हमने दे दिया P और यहाँ पर हमने सेंटर बनाया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। इसका नाम भी हमें देना पड़ेगा जो हम दे देते हैं O। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। सीधा नहीं बन रहा है, सीधा ही बनाइएगा। ये लीजिए, ये सीधा हम बना देते हैं, यहाँ से यहाँ सीधा बना देते हैं। चलिए यहाँ पर तो हमारा काम हो गया। तो हमें जो है इसकी वैल्यू गिवन है हमें 24, इसकी वैल्यू गिवन है 25, शायद यही है 24। ये दिया हुआ है टेंजेंट की डिस्टेंस, Q से O तक की डिस्टेंस दी है 25। यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख देते हैं सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक तो काम ठीक है। अब जो हमने बनाया है वो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट, सॉल्यूशन में लेट O बी द सेंटर, O बी द सेंटर ऑफ सर्कल। हमने क्या किया है, O को मान लिया कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। एंड PQ इज ए टेंजेंट, उसका नाम नहीं था, खाली Q पॉइंट दिया था, हमने बोला PQ एक टेंजेंट है। चलिए ठीक है। अब बड़ी कहानी आती है कि जब भी आप किसी रेडियस से किसी टेंजेंट के पास जाते हैं तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसका मतलब हो गया देयरफॉर, मतलब ये जो OP है वो किस पे परपेंडिकुलर हो गई, PQ पे। ये लिख देते हैं OP परपेंडिकुलर PQ। ये हरदम ध्यान रखिएगा, जब भी किसी रेडियस को आप लेके जाते हैं किसी
टेंजेंट के पास, तो वो परपेंडिकुलर होती है। चलिए मैं 90 डिग्री बना के इस मामले को भी क्लियर कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब हम ट्राइंगल को देख रहे हैं जो कि OPQ है, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल OPQ। इसमें क्या मिलेगा हमें? जब भी कोई ट्राइंगल 90 डिग्री वाला मिलता है तो हम उसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है कि 90 के सामने वाले का स्क्वायर, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, जो कि गिवन है OQ। इसका कर देंगे हम स्क्वायर, किसके इक्वल आता है? बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के प्लस के बराबर। तो एक साइड हमें मिल गई PQ, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, और एक मिल गया OP जो कि रेडियस है, हमें फाइंड करना है। यहाँ तक तो ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे थोड़ी जगह कम है, काम आती रहेगी। OQ की वैल्यू हमको मिला है 25 का स्क्वायर, ठीक है सर। फिर हमें मिला है PQ कितना है? 24 का स्क्वायर, प्लस का क्या जाएगा? OP का स्क्वायर। चलिए ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 625, ठीक है, इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। स्क्वायर तो अब आपको याद ही होंगे, प्लस क्या जाएगा? OP का होल स्क्वायर। अब प्लस का इधर जाएगा तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 625 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? 576 किसके बराबर आएगा? OP स्क्वायर के। ये लीजिए OP का स्क्वायर कर दिए, यहाँ तक ठीक है। अब ये आप इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा 24 प्लस 25 49। तो हम यहाँ लिख देते हैं OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सर ये आप क्या कर दिए? OP तो राइट में था, लेफ्ट में कैसे आ गया? देखिए, ये सब चीज़ों के बारे में आपको अगर बताना हो तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैथ्स में अगर टर्म को आप चेंज करते हैं, दोनों टर्म्स को एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं, तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। आप इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आइए, तो कोई भी साइन भी चेंज नहीं करना है, कोई भी डिफरेंस भी आने वाला नहीं है। तो आपने इसको ऐसा लिखा है तो कोई गलत नहीं है कि गलत हो गया वो गया, ऐसा मत सोचिए। तो हमें यहाँ पर मिलेगा OP इज इक्वल टू 7। स्क्वायर रूट जाएगा, आप स्क्वायर रूट बनाना चाहें तो बना दीजिए, लीजिए 49। तो OP कितना मिल जाएगा बच्चों? 7। अब एक बात ये भी आती है कि सर स्क्वायर रूट में गया है तो हमें दो वैल्यू मिलनी चाहिए, प्लस की एक माइनस की। तो ध्यान रखिए, जो भी आपके पास ज्योमेट्रिकल पार्ट है, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि कोई सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल है, उसमें कभी भी आप नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसमें हरदम आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि यहाँ स्क्वायर था तो दो वैल्यू आनी चाहिए, आएगी बाकायदा दो वैल्यू, पर सिलेक्शन करना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का। हमने ले लिया OP की वैल्यू 7, तो OP था रेडियस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेडियस ऑफ सर्कल, जिसका नाम OP रखा था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7। लिख देते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 सेंटीमीटर पहला ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर आ गया करेक्ट। तो ये थे, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बनाना पड़ता है, उसके बाद काम तुरंत हो जाता है। मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।